एपिसोड 20 के एंड में हमने देखा था कि उस एलियन के ब्लड की वजह से क्रोनो का पैर पिघलने लगता है। इसलिए क्रोनो दर्द में सही और काटो से बोलता है, अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, प्लीज मुझे मार डालो। और क्रोनो की बात सुनकर काटो अपनी गन निकालकर क्रोनो के पैर में शूट कर देता है और उसके शूट करने के बाद पता नहीं कैसे क्रोनो का पैर पिघलना बंद हो जाता है। और ये देखकर सही बोलती है, ए काटो, क्या तुम्हें पहले से पता था अगर तुम इस गन से काटो के पैर में शूट करोगे तो वो पिघलना बंद कर देगा? काटो बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता था, मेरे दिल ने बस कहा कि मुझे ऐसा करना चाहिए तो मैंने कर दिया। अब हमें कैसे भी करके उस एलियन को मारना होगा। फिर रूम में टेलीपोर्ट होने के बाद क्रोनो बिल्कुल सही हो जाएगा। सही बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? काटो बोलता है, गैंज का ये रूल है, अगर आप सारे एलियंस को हरा कर रूम में वापस टेलीपोर्ट होते हो तो आपके सारे इंजरीज सही हो जाएंगे, फिर चाहे आपकी चोट कितनी भी गहरी हो। सही बोलती है, क्या ये सच है? काटो बोलता है, हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रुककर क्रोनो का ख्याल रखो, मैं उस एलियन को हराने की कोशिश करता हूँ। वहीं दूसरी ओर वो एलियन काटो, सही और क्रोनो की तरफ जा रहा होता है और उसे देखकर वो दोनों आदमी बोलते हैं, हे देखो वो एलियन कहीं जा रहा है, हमारे पास यही मौका है, हम उसके पीछे जाकर उसे शूट कर देते हैं। ये बोलकर वो दोनों आदमी धीमे से उस एलियन के पीछे जाते हैं और बोलते हैं, अच्छा हुआ इसने अभी तक हमें नोटिस नहीं किया, अब हम इसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से मार सकते हैं। और उन दोनों के बोलते ही वो एलियन बिना पीछे मुड़े उन दोनों का हाथ काट देता है। तभी हम देखते हैं कि वो सांप शूटर मंदिर की छत पर बैठकर उस एलियन के मुंह को शूट कर देता है, जिसकी वजह से उस एलियन का मुंह ब्लास्ट हो जाता है। पर वो एलियन अपने हाथ में रखे राउंडेड ऑब्जेक्ट को स्पिन करता है और स्पिन करने के बाद वो खुद को रिकवर कर लेता है। इसका मतलब उस एलियन की रिकवरिंग पावर उस राउंड ऑब्जेक्ट में है। और उस एलियन को रिकवर होता हुआ देखकर वो सांप शूटर बार बार उसे शूट करने लगता है, पर वो एलियन बार बार खुद को रिकवर कर लेता है और खुद को रिकवर करते करते वो अपने सामने खड़े दोनों आदमियों को टुकड़ों में काट डालता है। और काटने के बाद वो अपने हाथ में रखे एक और मैजिकल ऑब्जेक्ट का यूज करके लेजर फायर करके उस शूटर को मारने की कोशिश करने लगता है। इसलिए शूटर अपनी जान बचाकर भागने लगता है, पर आखिर में वो लेजर उसे बीच से काट देती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। वहीं दूसरी ओर काटो मंदिर में जाता है हैंडसम लड़के की ट्रैप गन ढूंढने और लकीली उसे गन मिल भी जाती है। और जैसे ही वो गन उठाकर वहां से जाने वाला होता है तभी वहां एलियन आ जाता है और उस एलियन को देखकर काटो बोलता है, डैम यार, मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। तभी अचानक से वो एलियन आकर काटो को मारता है और मार खाने के बाद काटो को रियलाइज होता है कि उसका सूट खराब हो चुका है। इसका मतलब अब उसका सूट उसे कोई स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। और ये रियलाइज करने के बाद काटो जल्दी से उस एलियन को शूट करने वाला होता है, पर वो शूट कर पाता उससे पहले ही वो एलियन आकर जोर से काटो के हाथ में लात मारता है, जिसकी वजह से काटो की गन छूट जाती है। वही दूसरी ओर सेई क्रोनो से पूछती है, हे क्रोनो, उस दिन तुमने मुझसे सीधा गुचू गुचू के लिए क्यों पूछ लिया था? क्रोनो बोलता है, मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि मुझे लगा था तुम हाँ बोल दोगी। सेई बोलती है, मुझे लगा ही था कि तुम मेरे साथ गुचू गुचू डेस्परेशन और डिसअपॉइंटमेंट की वजह से कर रहे हो, क्योंकि किसी मोटो ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। असलियत में तुम अभी भी उसी से प्यार करते हो ना? और उतने में वो एलियन वहाँ आ जाता है और उसे देखकर क्रोनो बोलता है, सेई मेरी परवाह छोड़ो और यहाँ से भागो। सेई बोलती है, तुम्हें पता है क्रोनो, यहाँ आने से पहले मैंने बुक स्टोर ओनर से एक बुक ऑर्डर की थी, लेबिरिंथ बाय मिरांडा फॉस्टर। अब मुझे नहीं पता है मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, इसलिए अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या तुम प्लीज मेरे लिए वो बुक रिसीव करके पढ़ोगे? ये सुनकर क्रोनो सोचने लगता है कि इसी मोटो भी इसी बुक को पढ़ने की बात कर रही थी। और ये सोचने के बाद क्रोनो बोलता है, हे फालतू की बातें करना बंद करो और यहाँ से भागकर अपनी जान बचाओ। सेई बोलती है, क्रोनो तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने किक बॉक्सिंग सीखी है, तुम देखते जाओ मैं इस एलियन को कैसे सबक सिखाती हूँ और मेरे मूव से देखकर तुम्हें पक्का मुझसे प्यार हो जाएगा। ये बोलकर सेई उस एलियन से लड़ने चली जाती है और वो सच में उस एलियन के अटैक को बहुत अच्छे से डॉज करके उसके रिकवरिंग ऑब्जेक्ट को लात मार के तोड़ देती है, जिसके बाद वो उस एलियन के एसिड वाले जार में भी लात मारती है, जिसकी वजह से वो जार सीधा जाकर उस एलियन के ऊपर गिर जाता है और उस एलियन की आधी बॉडी पिघल जाती है। और ये देखकर सही मन में बोलती है, हे मैं तो जीत रही हूँ, हे क्रोनो सुनो, मैं इस एलियन को हराने वाली हूँ, जिसके बाद हम दोनों साथ मिलकर उस बुक को पढ़ेंगे। पर सही की इतना बोलते ही वो एलियन लेजर की मदद से सही को बीच से काट देता है, जिसकी वजह से सही मर जाती है। और सही के मरने के बाद वो एलियन क्रोनो के पास जाता है, पर पता नहीं क्यों वो उसे बिना मारे वहाँ से चला जाता है। और ये सब देखकर क्रोनो मन में बोलता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी की भी जान नहीं बचा पाया, मैं तो शायद मारने के भी काबिल नहीं हूँ, इसलिए तो वो एलियन भी मुझे मारे बिना ही चला गया। वहीं दूसरी ओर काटो बड़ी मुश्किल से उस एलियन को हराता है और हराने के बाद वो गन उठाकर वापस सेई और क्रोनो के पास जाता है, तो वो सेई को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो क्रोनो के पास जाता है और बोलता है, एक क्रोनो मरना मत, मैं उस एलियन को हरा के आता हूँ। ये बोलकर काटो उस एलियन के पास जाता है तो उसे वहाँ शूटर की लाश दिखती है और उसे देखकर काटो मन में बोलता है, ये भी नहीं बच पाया। और ये सोचने के बाद वो उस एलियन को शूट करने वाला होता है, पर तभी वो एलियन बोलता है, हे मुझे शूट मत करो, मैं मिया फूजी हूँ, मुझे पता है तुम्हें मेरे बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, पर मेरे बात का विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। और ये सब बोलते बोलते वो एलियन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और उसे आगे बढ़ता हुआ देखकर काटो उसे शूट कर देता है, पर वो एलियन डॉज करके वहाँ से भाग जाता है और काटो उसके पीछे चला जाता है। तभी वो एलियन लेजर से काटो के ऊपर अटैक करता है, इसलिए काटो छुपकर अपनी जान बचाता है और
मन में बोलता है, अरे यार मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और इन लेजर्स की वजह से मैं उस एलियन के पास नहीं जा पा रहा हूँ, मैं करूँ क्या। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, इसलिए वो उस आइडिया को अप्लाई करने के लिए सीधा उस एलियन के पास चला जाता है और ट्रैप गन को उसके तरफ पॉइंट करके टारगेट लॉक कर लेता है। पर उतने में वो एलियन अपने तलवार से काटो का लेफ्ट हैंड काट देता है, पर लेफ्ट हैंड कटने के बावजूद भी क्रोनो ट्रैप गन को शूट कर देता है। और क्योंकि ट्रैप गन में टारगेट पहले से लॉक था, इसीलिए दूसरे डायरेक्शन से गन को चलाने के बावजूद भी वो गन जाकर एलियन को लग जाती है और वो एलियन ट्रैप हो जाता है। और ट्रैप होने के बाद वो एलियन बोलता है, हे तुम कर क्या रहे हो, मैं मियो फूजी हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। और काटो की बात को इग्नोर करके उसे शूट कर देता है और शूट करने के बाद आसमान से कुछ लेजर्स लाइट आती हैं और उस एलियन को इरेज करने लगती हैं। पर वो एलियन पूरा इरेज हो पाता उससे पहले ही उसके अंदर से उसका असली वर्जन बाहर आता है। और असली वर्जन बाहर आने के बाद वो एलियन लगातार काटो को मारने लगता है। और इतनी ज्यादा मार खाते समय काटो के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, अगर आज मैं यहाँ मर गया तो मेरे भाई का ख्याल कौन रखेगा, नहीं मैं यहाँ नहीं मर सकता हूँ। और ये सोचने के बाद काटो अपने कटे हुए लेफ्ट हैंड में रखे तलवार को उठाकर सीधा उस एलियन की गर्दन काट देता है। और गर्दन काटने के बाद वो उस एलियन के सारे हाथ पैर काट देता है, जिसकी वजह से वो एलियन मरने लगता है। पर मरने से पहले वो एलियन अपने पूंछ की मदद से काटो के दिल में छेद कर देता है, जिसकी वजह से वो एलियन और काटो दोनों मर जाते हैं और सिर्फ क्रोनो ही अकेला रूम में वापस टेलीपोर्ट होता है। तभी गैंच उसे उसका स्कोर दिखाता है तो क्रोनो ने 46 पॉइंट स्कोर किए होते हैं। पर खुद को अकेला पाकर क्रोनो जोर जोर से रोने लगता है और थोड़ी देर रोने के बाद वो गैंच के अंदर बैठे बेहोश आदमी को जाकर शूट करता है, पर उस आदमी को कुछ नहीं होता है। इसीलिए निराश होकर क्रोनो उस रूम से बाहर चला जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ये एनिमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है तो नेटफ्लिक्स पे जाके इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।